अमेरिका गिराना चाहता है मोदी सरकार। मोदी विरोधियों को फंडिंग कर रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी। मोदी ने लिया योगी का साथ, अमेरिका की चाल को निस्तानाबूद करने का बनाया प्लान। हर विरोधी का होगा सूपड़ा साफ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी से मदद ले रहा इंडी गठबंधन का कॉकस, अब बुलडोजर बाबा लगाएंगे एक की लंका। अमित शाह, मोदी और योगी ने बनाई तगड़ी प्लानिंग, अब विपक्षियों की निकलेगी हवा, नहीं ले पाएंगे विदेशियों से मदद। राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी दल इतना गिर जाएंगे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। वैश्विक मंच पर पीएम मोदी के बढ़ते कदम से चीन, अमेरिकी समेत सभी ताकतवर देश परेशान हैं। देश में अंदर खाने मोदी का बढ़ता कद अमेरिका को भी खटक रहा है। अमेरिका अब दोगलेपन की नीति अपनाने लगा है, मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि दुश्मन देश के षड्यंत्र में विपक्ष साथ दे रहा है। विपक्षी सत्ता दल के लालच में आकर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहे। आज हम आपको इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसी और विपक्षी की मिली भगत के बारे में रूबरू कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या आप पीएम मोदी से खुश हैं या नहीं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ केवल इंडी गठबंधन ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कोशिश में जुटी है। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार पर्दे के पीछे से बड़े पैमाने पर CIA मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार CIA आंध्र प्रदेश के बैप्टिस्ट चर्च और विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार को गिराने की एक साजिश है। इससे पहले बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप भी अमेरिका पर लग चुका है। रूसी मीडिया ने अमेरिकी राजदूत और कुछ अधिकारियों द्वारा बार बार भारत के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने पर चिंता जताई। रूसी मीडिया के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA जो विपक्षी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है और बहुत जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लॉरेंस ने हाल ही में हैदराबाद में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। इससे पहले वो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी मिले थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लॉरेंस हैदराबाद में अमेरिकी मिशन संस्था का नेतृत्व कर रही हैं और इस संस्था के जरिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA बैप्टिस्ट चर्च की मदद लेने की कोशिश कर रही हैं। स्पुतनिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि CIA विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है और मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में अविश्वास पैदा करने के लिए परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि CIA का पहला लक्ष्य चंद्रबाबू नायडू की मदद से उनका समर्थन वापस पाना है। बैप्टिस्ट चर्च के जरिए नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर नायडू समर्थन वापस लेने से हिचकिचाते हैं तो विपक्ष को इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने का निर्देश दिया गया। रूसी मीडिया ने कहा कि अमेरिकी महावाणिज्य दूत और राजनयिक द्वारा विपक्षी नेताओं से मुलाकात चिंता का विषय है। रूस का कहना है कि मोदी विरोधी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया हस्तियों और उद्योगपतियों और कलाकारों समेत कई लोगों को इस अभियान के लिए व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जुलाई 2024 में अमेरिकी दूतावास ने भारत में इन्फ्लुएंसर टू इम्पैक्ट नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में अभिषेक बैनर्जी को आमंत्रित किया गया, जो कांग्रेस के प्रचारकों को बढ़ावा देते हैं और यूट्यूब के माध्यम से आधे सच फैलाकर मोदी सरकार के खिलाफ काम करते हैं। स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में रहकर हिंदू त्योहारों, रीति रिवाजों और देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले और भारत विरोधी रूस रखने वाले RJ सेमा को अमेरिकी दूतावास ने समानता के राजपूत का खिलाफ देकर सम्मानित किया। स्पुतनिक का कहना है कि ये सब भारत के लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। जाहिर है कि जैसे ही ये खबर मोदी को लगी तो PM ने इसकी जिम्मेदारी बुलडोजर बाबा को दी। बुलडोजर बाबा और अमित शाह जल्द ही देश के गद्दारों की अक्ल ठिकाने लगाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।